चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा की सोने का मटका। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। ये बहुत पहले मैंने पहले भी डाली थी, पर नए लोगों ने नहीं पढ़ी है, इसलिए दोबारा डाल रहा हूँ। ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले भारत की दक्षिणी दिशा में सिंहद्वीप नामक देश पर देवदत्त नाम का राजा राज्य करता था। प्रजा उसके राज्य में बहुत सुखी थी। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन जब वह जंगल में शिकार खेलने गया, आधा दिन निकल गया लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। लगता आज खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। खैर, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। राजा ने शिकार की काफ़ी तलाश की, लेकिन शौक से दिन ढलने तक उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। बड़ी प्यास लगी है और थक भी गया हूँ। पानी पीकर थोड़ा आराम करना चाहिए, फिर वापस चलूँगा। अब और भटकना बेकार है। राजा ने पहले पानी पिया, फिर एक घने पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा, लेकिन शीघ्र ही उसकी आंख लग गई। काफ़ी देर बाद अचानक किसी की बातचीत का स्वर सुनकर राजा की आंख खुल गई। कहो दोस्त, कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारे दिन? बस भाई, जैसे तैसे गुजर ही रहे हैं। भला मेरी किस्मत में तुम्हारी तरह सुख कहाँ? आश्चर्य है, आसपास तो कोई भी नहीं है, फिर यह बातचीत करने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? राजा ने ऊपर दृष्टि दौड़ाई। ओह, तो ये तोते आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन वह लाल तोता बड़ा विचित्र है। ऐसा तोता तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उनमें से एक तोते का रंग हरा था और दूसरे का लाल। राजा पक्षियों की भाषा अच्छी तरह से समझता था, अतः वह ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। क्यों भाई, इतने निराश क्यों हो? क्या तुम्हें ठीक से खाना पीना नहीं मिलता? मिलता होता तो दुखी किस बात का था? मेरा प्रिय आहार मिर्ची तो मुझे मुद्दत से देखने को भी नसीब नहीं हुई। बस भाई, कुछ फल फूल खाकर गुजारा कर लेता हूँ। तीस भर भी शिकारियों का भय हर समय सर पर छाया रहता है। भाई, मुझे तो खाने पीने की कोई कमी नहीं। हमारे देश में सोने का एक मटका है। हम जिस वस्तु की कल्पना कर उसमें अपना मुंह डालते हैं, वही हमारे मुंह में आ जाती है। इसलिए जो खाना पीना चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। काश ऐसा कोई चमत्कारी मटका मेरे पास भी होता। लेकिन दोस्त, आज तक तुमने यह तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा देश आखिर है कहाँ। तुमने आज तक पूछा ही नहीं था। खैर सुनो, हमारा देश यहाँ से 7 समुंदर और 3 पर्वत के पार नील घाटी में है, जिसका इस दुनिया के किसी भी मनुष्य, पक्षी या जानवर को पता नहीं है। दोस्त, तुमने अपने देश के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता जगा दी है। न जाने क्यों मेरा दिल तुम्हारे देश को देखने को कर रहा है। किसी दिन मुझे भी अपना देश दिखाने ले चलो ना। माफ़ करना दोस्त, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमारे राजा ने इसकी सख्त मनाही कर रखी है। वहाँ सिर्फ हमारी जाति के पक्षी आ जा सकते हैं। हाँ, 7 रोज बाद जब मैं यहाँ फिर आऊँगा तो तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन अवश्य लेता आऊँगा। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम वास्तव में एक नेक और अच्छे मित्र हो। मित्रता में उपकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती दोस्त। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फिर 7 दिन बाद यही मुलाकात होगी, निस्संदेह। और दोनों उड़ गए। दोनों चले गए, लेकिन लाल तोता कितनी विचित्र बातें कर रहा था। 7 समुद्र और 3 पर्वत पार कोई नील घाटी नामक देश भी है, जिसमें लाल तोतों का राज्य है, और वहाँ सोने का एक घड़ा है, जिसमें मनपसंद वस्तु कल्पना करते ही पाई जा सकती है। यदि लाल तोते का कहा सच है तो मैं उस मटके को ज़रूर प्राप्त करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। खैर, रात हो चुकी है, मुझे भी वापस लौट चलना चाहिए। और राजा घोड़े पर सवार अपने महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर राजा ने भोजन किया और सो गया, लेकिन सारी रात उसे सपने में लाल तोता, सोने का मटका और नील घाटी देश ही काल्पनिक रूप में दिखाई देता रहा। अगले दिन सुबह उठते राजा ने विशेष दरबार बुलाया। सुनिए, मैंने अचानक आप लोगों को विशेष रूप से इसलिए बुलाया है कि मैं लाल तोतों के राज्य नील घाटी से सोने का चमत्कारी मटका मंगवाना चाहता हूँ। लाल तोतों का देश नील घाटी, चमत्कारी सोने का मटका। हाँ, यह देश 7 समुंदर और 3 पर्वतों के पार स्थित है,
आप में से जो कोई भी मुझे सोने का वह मटका ला कर देगा, मैं उसे मुँह मांगा इनाम व ओहदा दूंगा। लेकिन महाराज, हमने तो ऐसे विचित्र देश के बारे में कभी नहीं सुना। फिर इस बात का क्या भरोसा कि ऐसा चमत्कारी मटका उस देश में सचमुच ही हो। हम मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा चमत्कारी मटका वहाँ है। ऐसा मैंने सवै एक लाल तोते के मुख से सुना है। कहकर राजा ने गत शाम का सारा किस्सा उन्हें बता दिया, जो उसने शिकार से वापस लौटने से पहले जंगल में नदी किनारे सुस्ताते समय लाल तोते के मुख से सुना था। सब कुछ सुनकर सभी दरबारी मंत्री व अधिकारी जोश में आ गए। महाराज, मैं नील घाटी जाऊंगा और हर कीमत पर आपके लिए वह मटका लेकर आऊंगा। महाराज, मैं जाऊंगा, मैं इनसे पहले वह मटका लेकर आऊंगा। महाराज, इजाज़त मुझे दीजिए। नहीं महाराज, इजाज़त मुझे दीजिए। आप सब चुप हो जाइए, मेरी ओर से आप सबको इजाज़त है, लेकिन आप में से जो भी मुझे वह मटका ला कर देगा, मुँह मांगा इनाम व पद उसे ही मिलेगा। अब आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही महाराज की आज्ञा, राजा ने दरबार बर्खास्त कर दिया और सभी अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन एक माह बीतने पर मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैंने नील घाटी तक पहुँचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। कोशिश मैंने भी बहुत की थी महाराज, लेकिन नील घाटी का मार्ग भयानक खतरों से भरा हुआ है। मेरे 5 साथियों को जान से हाथ धोने पड़े। मैं ही किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस लौटने में सफल हो सका हूँ। महाराज, मैं तो करीब करीब अपने साथियों के साथ नील घाटी तक पहुँचने में सफल हो गया था, लेकिन नील घाटी में प्रविष्ट होते ही सैकड़ों हजारों लाल तोतों ने हम पर आक्रमण कर दिया। उफ, आ भागो, हाय मरा। और इस तरह महाराज, हमें वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हम वापस अपने घर लौट पाए। ओह, तो क्या हमें वह चमत्कारी मटका नहीं मिल पाएगा? नहीं नहीं, हम उसे ज़रूर प्राप्त करके रहेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। सेनापति जी, उस मायावी सोने के मटके को लाने का भार अब हम आप पर छोड़ते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अवश्य महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। और अगले दिन सेनापति 20-25 बहादुर सैनिकों को साथ लेकर नील घाटी की ओर चल पड़ा। ईश्वर करे सेनापति जी सफल होकर वापस लौटे, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। परंतु जब बहुत दिन बीतने पर भी सेनापति वापस नहीं लौटा। महामंत्री जी, अब हम सेनापति जी के लौटने का और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। हम उस चमत्कारी मटके को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई बहादुर नहीं जो उस मटके को हमें ला कर दे सके? बहादुर तो बहुत है महाराज, लेकिन नील घाटी पूछना आसान काम नहीं। बेहतर यही होगा कि अब आप उस मटके का ख्याल दिल से निकाल दें। नहीं, अब उस मटके को भूला पाना हमारे लिए नामुमकिन है। हम मर सकते हैं, लेकिन उसकी चाह नहीं छोड़ सकते। आप इसी समय पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई भी नील घाटी जाकर हमें वह मटका ला कर देगा, उसे हम अपना नया सेनापति नियुक्त करेंगे तथा मुँह मांगा इनाम भी देंगे। जो आज्ञा महाराज। और उसी दिन डम डम डम, सुनो सुनो नगरवासियों, भाइयों बहनों, जवानों, बच्चों और बूढ़ों, महाराज ने घोषणा की है कि जो कोई भी 7 समुंदर और 3 पर्वत पार जाकर नील घाटी नामक लाल तोतों के देश से सोने का जादुई मटका लाएगा, उसे महाराज सेनापति बनाने के साथ साथ मुँह मांगा इनाम भी देंगे। इस तरह पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। सिंहद्वीप के एक गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसका गोपाल नाम का एक जवान बेटा था, लेकिन भगवान की मार थी कि वह बहंगा और लंगड़ा था। श्रीधर किसी तरह अपने छोटे से खेत पर खेतीबाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसी गांव में श्रीधर का छोटा भाई वीरधर भी रहता था, लेकिन अपने भाई के विपरीत वह काफ़ी धनी था और खूब ठाट बाट से रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वीरधर के परिवार में उसकी पत्नी और 5 जवान बेटे थे, लेकिन वीरधर की तरह ही वे भी जाली, मक्कार और स्वार्थी थे। वे श्रीधर के गरीब होने के बावजूद भी उससे बहुत ईर्ष्या रखते थे। पिताजी, लगता है इस बार ताऊ के घर में सब दाने दाने को तरस जाएंगे, क्योंकि इस बार वर्षा न होने से बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा है। गांव के बहुत से लोग तो गांव तक छोड़कर जा रहे हैं।
मुझे तो तब खुशी होगी जब वह मनुष्य श्रीधर भी गांव छोड़कर चला जाए और उसकी ज़मीन भी मुझे मिल जाए। हाँ हाँ, भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे पिताजी। तभी वीरधर का पांचवा लड़का, जो कहीं बाहर गया हुआ था, घर लौटा। पिताजी पिताजी, मैं आप सबके लिए एक अच्छा समाचार लेकर आया हूँ। अच्छा, बोल क्या खबर लाया तू? पिताजी, महाराज ने घोषणा करवाई है कि जो कोई भी 7 समुंदर और 3 पर्वत पार जाकर नील घाटी से सोने का मटका लाकर उन्हें देगा, वे उसे न केवल सेनापति बना देंगे बल्कि उसे मुंह मांगा इनाम भी देंगे। वाह, फिर तो मालामाल हो जाएंगे। हम उस मटके की खोज में अवश्य जाएंगे। मैं भी यही कहना चाहता था रमेश भैया। भाइयों, तब तो हमें तुरंत महाराज से मिलना चाहिए। ठहरो, पहले पिताजी से भी राय ले ले। कहिए पिताजी, इस संबंध में आपकी क्या राय है? हमें यह खतरा उठाना चाहिए या नहीं? अरे बेटा, अपने पिता से क्या पूछते हो? भला ऐसा सुनहरा अवसर क्या बार बार हाथ आता है? जाओ, तुम सब इसी समय जाकर महाराज से मिलो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे पहले कोई और उस मटके पर हाथ साफ कर दे। तुम्हारी माँ ठीक कहती है बेटा, कोशिश करके देखने में कोई अर्ज नहीं है। तो फिर माँ पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए, हम पांचों इसी समय जाकर महाराज से मिलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ। भगवान तुम लोगों की रक्षा करे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने माँ बाप से विदा लेकर पांचों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राजा से मिलने राजमहल की ओर चल पड़े। सुरेश की माँ, जब उस मनुष्य श्रीधर को यह पता चलेगा कि हमारे बेटे महाराज के लिए इतना महान काम करने जा रहे हैं, तो उसके सीने पर सांप लौटने लगेंगे। अजी लानत भेजिए उसे, इस शुभ अवसर पर किस कंगाल का नाम ले दिया। इधर जब श्रीधर के लड़के गोपाल को राजा की घोषणा के बारे में पता चला, तो वह उसी समय अपने घर पहुंचा और सारी बात अपने माता पिता को बताने के बाद बोला, माँ बापू, गांव में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। घर में भी खाने को कुछ नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों न मैं भी उस मटके को तलाश करने की कोशिश कर देखूँ। यदि ईश्वर की कृपा से वह मटका मेरे हाथ लग गया, तो फिर हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। यह तू क्या कह रहा है बेटा? उस मटके को हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है राजा के बहुत से बहादुर आदमी उस मटके को खोज पाने में असफल रहे हैं। फिर तुझ पर तो वैसे ही खुदा की मार है। तू यह काम कैसे कर पाएगा? नहीं, तू अपने दिल से यह विचार निकाल दे। हाँ बेटा, उस मटके को हासिल करना मौत से खेलने जैसा है। फिर हम तुझसे पल भर के लिए भी तो जुदा नहीं रह सकते। माँ, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। यदि मैं राजा के पास जाकर इजाज़त लूँगा, तो वे मुझे मार्ग के खर्च के लिए ज़रूर कुछ धन देंगे। उस धन से आप दोनों का गुजारा हो जाएगा। यदि मुझे सफलता मिल गई तो ठीक है, वरना मैं वापस लौट ही आऊँगा। रही मेरे शरीर की बात, तो मैं अब भी 10 पर भारी पड़ सकता हूँ। नहीं, हम तुम्हें इस खतरनाक सफ़र पर नहीं जाने देंगे, चाहे हमें भूखों ही क्यों न मरना पड़े। बिल्कुल। गोपाल के माता पिता पहले तो उसे किसी भी कीमत पर इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब गोपाल ने उन्हें खूब समझाया तो वे मजबूर हो गए। अच्छा बेटा, जब तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, हम भगवान से तुम्हारे कुशल मंगल की कामना करेंगे। आहा मेरी अच्छी माँ। श्रीधर और उसकी पत्नी ने भरे हृदय से गोपाल को विदा किया। गोपाल अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर राजमहल की ओर चल दिया। उधर राजमहल में तो तुम पांचों का यह अटल फैसला है कि सोने के मटके की तलाश में नील घाटी जरूर जाओगे? जी हाँ महाराज। तो ठीक है महामंत्री जी, इन्हें इनकी ज़रूरत का धन और जो वस्तु ये मांगे दे दीजिए, जैसी महाराज की आज्ञा। तभी महाराज की जय हो। आए गोपाल, यह कमकत यहाँ कैसे आ पहुँचा? ज़रूर यह भी सोने के मटके की तलाश में जाने की इजाज़त लेने आया होगा। कहो द्वारपाल, क्या बात है? तुम्हारे साथ यह नौजवान कौन है? महाराज, यह नौजवान भी सोने के मटके की तलाश में नील घाटी जाना चाहता है। हाँ हाँ, यह महंगा लाएगा सोने का मटका। भला यह उसे अच्छी तरह देख भी सकेगा? हाँ हाँ। हाँ हाँ, यह तो लंगड़ा भी है। भला यह क्या मार्ग में पड़ने वाले खतरों से सामना कर पाएगा? यह बेचारा तो मुसीबत पड़ने पर भाग भी नहीं पाएगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। खामोश बेअदबो। इंसान महंगा या लंगड़ा होने से कमज़ोर और असहाय नहीं हो जाता। कमज़ोर और असहाय होता है वह इंसान
जिसमें आत्मविश्वास, बुद्धि और दूरदर्शिता की कमी होती है। जिस इंसान का हौसला, मनोबल बुलंद हो, उसकी राह दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तुम लोग अपनी ज़रूरत का धन और वस्तु लो और तुरंत सफ़र पर रवाना हो जाओ। जाओ। जय जी महाराज। राजा की उपट सुनकर पांचों भाई तुरंत वहां से खिसक लिए। उनके जाने के बाद, तुम्हारा क्या नाम है नौजवान? जी मुझे गोपाल कहते हैं महाराज। तो सुनो गोपाल, यह काम उतना साधारण नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो सकता है इस काम में तुम्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़े। महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि या तो मैं नील घाटी से सोने का मटका लेकर वापस लौटूंगा, या फिर अपने माँ बाप के साथ साथ आपको भी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। शाबाश, हमें तुम जैसे बहादुर इंसान से ऐसे ही उत्तर की आशा थी। बोलो, तुम्हें इस काम के लिए कितने धन और क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता है? महाराज, मेरे माता पिता बहुत ही गरीब आदमी हैं, फिर हमारे गांव में ज़बरदस्त अकाल भी पड़ा है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वापस लौट कर न आऊं, उनके गुजर बसर लायक ही धन आप मुझे दे दे। मैं तो अपना काम एक तलवार और एक घोड़े से चला लूँगा। हमें तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई गोपाल। तुम अपने माता पिता की जरा भी चिंता न करो। तुम्हारे पीछे हम सब उनका ध्यान रखेंगे और तुम्हें भी सफ़र में जितना धन चाहिए देंगे। महामंत्री जी, गोपाल के घर आज शहर में 100 सोने के सिक्के भिजवा दिए जाए तथा इसे भी 500 सोने के सिक्के सफ़र के लिए दे दे। जो आज्ञा महाराज। और इसी वक्त गोपाल को शाही अस्तबल ले जाकर इसका मनपसंद घोड़ा भी इसे दिलवा दीजिए, साथ ही एक तलवार व एक खंजर भी। जो आज्ञा महाराज। जाओ गोपाल, इनके साथ जाओ और धन व घोड़ा, तलवार आदि ले लो। हमारी शुभ कामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। महाराज, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। जो धन और सम्मान आप मुझे दे रहे हैं वह आपके छोटे से काम से बहुत ज़्यादा है। यदि सोने के मटके को प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा से विदा लेकर गोपाल ने सर्वप्रथम महामंत्री के साथ जाकर सफ़र के लिए धन लिया। यह 500 सिक्के तुम्हारे सफ़र के खर्च के लिए हैं। बाकी 100 सिक्के हर माह तुम्हारे घर भिजवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। उसके बाद महामंत्री ने उसे एक तलवार व एक खंजर और पहनने के लिए एक जोड़ी सुंदर कपड़े दिए। इन्हें पहन लो गोपाल, फिर तुम भी किसी राजकुमार से कम नहीं लगोगे। वाह वाह, अब तुम कितने सुंदर लग रहे हो। धन्यवाद महामंत्री जी। वर्षों से ऐसी पोशाक पहनने की मेरी बहुत इच्छा थी, जिसे आज आपने पूरी कर दी। बस बस भाई, मेरी इतनी प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है। यह सब तो महाराज की ओर से है। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना कि तुम जल्द से जल्द सफल होकर वापस लौटो। हाँ, अब चलो, तुम्हें अस्तबल से तुम्हारे मनपसंद का घोड़ा भी दिलवा दूँ। जी बहुत अच्छा, चलिए। इन सैकड़ों शाही घोड़ों में से तुम अपने मनपसंद का घोड़ा चुन लो। इनमें एक से एक तेज और हवा से बातें करने वाला घोड़ा है। जी बहुत अच्छा। गोपाल ने सब घोड़ों का निरीक्षण किया, लेकिन इनमें से कोई मेरे मतलब का नहीं है। क्या? उन घोड़ों का और निरीक्षण कर लूं, शायद उनमें से कोई मेरी मनपसंद का मिल जाए, लेकिन वे तो बिल्कुल ही बेकार हैं। प्रत्येक का कोई न कोई अंग खराब है। इसलिए मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई मुझे ज़रूर पसंद आ जाएगा। उन बीमार एवं मरील से घोड़ों का निरीक्षण करने के पश्चात, महामंत्री जी, मुझे यह घोड़ा पसंद है, कृपया इसे खुलवा दीजिए। यह घोड़ा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया गोपाल? भला इतना लंबा सफ़र तुम इस घोड़े पर कैसे तय कर पाओगे? फिर यह लंगड़ा और महंगा भी है। इसलिए तो यह मुझे पसंद है महामंत्री जी, क्योंकि यह भी मेरी तरह है। यह मुझे कभी हिकारत से नहीं देखेगा, जबकि हो सकता है कि स्वस्थ घोड़े मुझे नफरत की दृष्टि से देखे और कहीं भी मुझे पटक दे। भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करो, मैं तो केवल तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। महामंत्री ने साइंस से कहकर वह घोड़ा खुलवा दिया और लौट गया। चलो दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस सफ़र में मेरा पूरा साथ दोगे और दुनिया को यह दिखा दोगे कि बहंगे और लंगड़े किसी भी बात में किसी से कम नहीं होते। लो भाई, मैंने काठी कस दी है। अब तुम अपने सफ़र पर रवाना हो सकते हो। तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया दोस्त।
गोपाल घोड़े पर सवार हो नील घाटी की ओर चल पड़ा। अचानक मार्ग में, तुम एक अच्छे नौजवान हो दोस्त, तुमने मुझे इस सफ़र के लिए चुनकर बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। अरे तुम तो मनुष्य की बोली भी बोल सकते हो। मुझ में बहुत सी विशेषताएं हैं जो वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ। ओह, लगता है ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है, वरना अनजाने ही यह घोड़ा मेरे हाथ क्यों लगता। काफ़ी देर तक सफ़र करने के पश्चात पहला समुद्र मार्ग में पड़ा। मैंने तो इस विषय में सोचा ही नहीं था, वरना कुछ प्रबंध करके चलता। अब हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? फिर आगे भी 6 समुद्र पार करने हैं। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं पानी के ऊपर भी दौड़ सकता हूँ। बस तुम इतना करो कि मेरे लंगड़े पैर से हीरे की सुई निकाल दो। गोपाल ने घोड़े की लंगड़ी टांग ऊपर की। कमाल है, यह हीरे की सुई इसकी टांग में कहाँ से आ फंसी, और इसका क्या करिश्मा हो सकता है। जैसे ही गोपाल ने घोड़े की टांग से हीरे की सुई निकाली, वह अपने चारों पैर पर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। अरे तुम्हारा तो पैर बिल्कुल ठीक हो गया दोस्त, तुम मुझे आश्चर्य पर आश्चर्य दिए जा रहे हो। कम से कम मुझे यह तो बता दो कि यह हीरे की सुई तुम्हारे पैर में कैसे चुभी, और इसका क्या रहस्य है। यह सुई साधारण नहीं है दोस्त, यह सुई सर्पलोक की राजकुमारी की है। इसे संभाल कर रख लो, मैं तुम्हें जल्द ही उसके पास ले चलूँगा। तुम यह सुई राजकुमारी के पिता को दे देना, मुझे विश्वास है वहाँ तुम्हारा कुछ न कुछ अवश्य भला होगा। लेकिन भाई, मुझे सर्पलोक की राजकुमारी से क्या लेना देना? मुझे तो सोने का जादुई मटका हासिल करने के लिए नील घाटी जाना है। मैं जानता हूँ दोस्त, लेकिन वहाँ पहुँचना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा यही होगा कि पहले तुम सर्पलोक की राजकुमारी से मिल लो, हो सकता है वह तुम्हारी कोई मदद कर दे। तुम कहते हो तो ठीक है, पहले मैं सर्पलोक की राजकुमारी से ही मिल लेता हूँ। तो अब देर न करके मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ठीक है। और गोपाल जैसे घोड़े की पीठ पर सवार हुआ, घोड़ा समुद्र के सीने को रौंदता हुआ द्रुत गति से दौड़ पड़ा। आश्चर्य, ऐसा करिश्मा न कभी मैंने सुना और न देखा। पानी पर भी यह ऐसे दौड़ रहा है जैसे पानी न होकर धरती हो। पलक झपकते ही घोड़े ने उस विशाल समुद्र को पार किया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। यह तुम मुझे इस घने जंगल में कहाँ ले आए भाई? आगे एक तालाब है, उसी में सर्पलोक जाने का रास्ता है। तुम्हें उतरने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम आराम से मेरी पीठ पर ही बैठे रहो। कुछ आगे बढ़ने पर, क्या सर्पलोक जाने का मार्ग यही तालाब है? हाँ, अब तुम मेरी लगाम कसकर थाम लो। गोपाल ने घोड़े की रास कसकर पकड़ ली तथा रकाब में भी पैर अच्छी तरह से फंसा लिए। शीघ्र ही घोड़े ने तालाब के निकट पहुंचकर उसमें छलांग लगा दी, लेकिन जैसे तैसे घोड़ा पानी के भीतर धंसता गया। उफ, न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। शीघ्र ही ऐसी नौबत आई कि गोपाल को कुछ होश नहीं रह गया और वह बेसुध होकर घोड़े की पीठ पर लुढ़क गया। जब गोपाल की आंख खुली तो उसने स्वयं को एक सजे सजाए कमरे में पाया। वो, यह मैं कहाँ पहुँचा, और मेरा प्यारा दोस्त घोड़ा कहाँ गया? वह तो, और आश्चर्यचकित उसने जैसे ही बिस्तर से उतरकर फर्श पर पैर रखा, अरे मेरा खराब पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। आहा, अब मैं दोनों पैरों से चल सकता हूँ। देखूँ तो शीशे में अब मैं कैसा लगता हूँ। आहा, मेरा महंगापन भी दूर हो गया, अब मैं कुरूप नहीं रहा। हे भगवान, यह अनोखा चमत्कार कैसे हुआ? तभी, यह सब चमत्कार हमारे लोक में आने से हुआ नौजवान। हमारे लोक में जो भी आता है उसका कोई भी अंग बेकार नहीं रहता। ओ, लेकिन आप कौन है मेहरबान, और मैं इस समय किस लोक में हूँ? मेरा प्यारा घोड़ा कहाँ है? इस समय तुम सर्पलोक के राजा सर्पराज के सामने खड़े हो नौजवान, और तुम्हारा घोड़ा भी हमारे शाही अस्तबल में आराम से है। लेकिन मैं भी यह जानने को उत्सुक हूँ कि तुम कौन हो और हमारे लोक में क्यों और कैसे आए हो। मुझे गोपाल कहते हैं महाराज, और मेरा प्यारा घोड़ा ही मुझे यहाँ लाया है ताकि मैं आपको एक तुच्छ वस्तु भेंट कर सकूं। ओह, क्या है वह वस्तु जो तुम मुझे भेंट में देना चाहते हो? यह हीरे की सुई है महाराज, कृपा मेरी ओर से यह उपहार आप रख ले। क्या हीरे की सुई? जरा दिखाना तो। आहा, यह सुई तो हमारी बेटी की जिंदगी है। यह तुम्हें कहाँ से मिली नौजवान?
यह सुई मेरे प्यारे दोस्त घोड़े के पैर में चुभी हुई थी, जिससे वह काफ़ी समय तक लंगड़ा बना हुआ था। हे प्रभु, तूने हमारी सुन ली। अब हमारी बेटी फिर से जिंदा हो जाएगी, हम फिर से उसकी जीवित सूरत देख सकेंगे। महाराज, इस सुई को पाकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? और यह आप अपनी बेटी के बारे में क्या कह रहे थे? बेटा, यह प्रसन्नता के आंसू हैं। आज तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस सुई से हमारी बेटी को दूसरा जीवन मिल जाएगा, जो कई माह से बिस्तर पर मर्त पड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, भला मरे हुए इंसान को इस सुई से दूसरा जीवन कैसे मिल पाएगा? बेटा, इसी सुई में हमारी बेटी शिवाली की जिंदगी और मृत्यु है। जब तक यह सुई उसके पैर में चुभी रहेगी, वह न केवल खुद जिंदा रहेगी, बल्कि किसी भी मरे हुए इंसान या जीव को जिंदा करने की उसमें शक्ति होगी। और जब यह सुई उसके पैर से निकल जाएगी या निकाल दी जाएगी, वह मृत हो जाएगी। यह देवताओं का वरदान है। आज से कुछ माह पहले जब वह पृथ्वीलोक में सैर करने गई थी, तो पता नहीं यह सुई कैसे उसके पैर से निकल गई और वह मृत हो गई। तभी से हमने उसे उसके बिस्तर पर मृत रख छोड़ा है, इसी आशा में कि शायद कभी यह सुई हमें मिल जाए। ओ, आओ बेटा, हमारे साथ आओ। अपनी बेटी को जिंदा करके हम तुम्हें उससे मिलाएंगे। निश्चय ही वह सब कुछ जानकर और तुमसे मिलकर प्रसन्न होगी। चलिए महाराज, मुझे भी उन्हें पुनर्जीवित देखकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। राजा सर्पराज अन्य लोगों के साथ गोपाल को लेकर राजकुमारी शिवाली के शयन कक्ष में पहुंचा। अद्वितीय सुंदर, लेकिन कैसी विडंबना है कि अभी मर्त पड़ी है और कुछ ही क्षणों में जीवित हो उठेगी। जैसे सर्पराज ने हीरे की सुई राजकुमारी के बाएं पैर में चुभोई, राजकुमारी एक लंबी सांस लेकर उठ बैठी। आहा पिताजी, मेरी प्यारी बेटी, अब कैसी हो तुम? ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि राजकुमारी को नया जीवन मिल गया। क्यों, क्या हुआ था मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटी, अब तुम ठीक हो, लेकिन कुछ देर पहले तक तुम इसी बिस्तर पर मर्त पड़ी थी। फिर राजा ने उसे सारी बात बता दी और अंत में बोले, बेटी, तुम्हें नया जीवन इस नौजवान की कृपा से मिला है, अतः तुम्हें इनका धन्यवाद अदा करना चाहिए। ज़रूर पिताजी, मैं दिल से आपकी आभारी हूँ नौजवान, और आपका यह एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है राजकुमारी जी, जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। समाप्त दोस्तों। इसका अगला भाग है सर्पराज की देवी, सर्पलोक की देवी, वो भी ज़रूर सुनाएंगे दोस्तों। इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी दोस्तों। धन्यवाद।